जिस तरह से ज़माना चेंज हो रहा है उस तरह से इंटरनेट का क्रेज़ भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपने लोग की बात करते हैं, अपने इंडिविजुअल लोग की बात करते हैं, तो हम लोग इंटरनेट को दो तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ सिर्फ अपने फीड को स्क्रॉल करने में, इंस्टाग्राम में स्टोरीज डालने में, मतलब फालतू चीज़ों में वेस्ट करते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें दो तरह के बंदे होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका एक बिजनेस है, उसकी आप ब्रांड अवेयरनेस, एक विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग कितना बेटर रहेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग उसके लिए कितना वर्क करता है, उससे उसको कितना बेनिफिट होने वाला है। और इसके साथ ही साथ अगर आप कोई नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप चालू करने जा रहे हैं, तो मेरे कहने से एक ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी को हायर करके अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बरकरार करना चालू कर दीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी मार्केट वैल्यू क्रिएट होगी और आप ब्रांड बनोगे ऑनलाइन जगत में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हेलो गाइस, मैं आपका आकाश। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। इस टॉपिक पे मैं आपको कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन मार्केटिंग में एक अच्छी ग्रोथ ले जा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है टू इंक्रीज द नेम ऑफ योर बिजनेस। अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो ये आपके बिजनेस को या आपको पर्सनल ब्रांड को उसका नाम बनाने में मदद करता है। अगर हम बात करें, आज मूवी टिकट से खरीदने से लेकर एक फर्नीचर को खरीदने से लेकर सब कुछ अब इंसान ऑनलाइन खरीद रहा है। इससे क्या हो रहा है, जहां से वो खरीद रहा है उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बरकरार हो रही है, उसके नाम लोगों के जहन में रहता है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। तो इसी तरह इसका आप यूज करके अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन जाकर अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, अपने एक्चुअल टारगेट ऑडियंस, अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को या अपने आप को पहुंचा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, लोग आपके बारे में जानेंगे, आपको ऑनलाइन तलाशेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप एक अपना एम्पायर बिल्ड कर लोगे। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए आपका नाम, आपका फेम बहुत बनता है, जिसके बाद एट अ फ्यूचर एक समय के बाद आप ब्रांड भी बन जाते हो ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए। सेकंड पॉइंट, टू कनेक्ट विद द कस्टमर। ऑनलाइन मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो आपके एक्चुअल कस्टमर तक आपको कनेक्ट कराता है। अगर आप इसमें छोटा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको जो प्रोडक्ट है वो हेयर लॉस के ऊपर है, तो जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो जो आपका ऐड होता है, आपकी जो मार्केटिंग होती है, आपका जो प्रमोशन होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग सिर्फ उनको दिखाता है जिसको हेयर लॉस हो रहा है। मतलब जो प्रोडक्ट आपने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग उसी के पास हो रही है जिसको उस प्रोडक्ट की यूज है, जिसको उस प्रोडक्ट की वांट है। एक्चुअल में यही तरीके से मार्केटिंग होती है। मान लो कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो और आपके मार्केटिंग से आपकी सेल जनरेट नहीं हो रही है, तो वो तो मार्केटिंग ही फालतू हुई। ऑनलाइन मार्केटिंग का यही फायदा होता है कि आपके प्रोडक्ट को जो बंदा आपके प्रोडक्ट ले सकता है उसी तक आपका प्रोडक्ट जाता है, जिससे क्या होता है, आपकी सेल भी जनरेट होती है, साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट का नाम भी होता है। और जब आपके प्रोडक्ट का नाम होता है, उस बंदे ने उस प्रोडक्ट को यूज किया होता है और उस यूज से उसको बेनिफिट मिलता है, तो आप उसकी नजर में एक ब्रांड बन जाते हो। थर्ड पॉइंट, इट इज गुड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दो तरीके से बांटा है। पहला तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरा गूगल एडवर्ड्स। पहले मैं बात करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कि किस तरह आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए अपने ऑनलाइन मार्केटिंग से अपने ब्रांड का नाम बना सकते हो, और किस तरह रिसर्च करके फाइंड कर सकते हो कि एक्चुअल में आपका जो कस्टमर है कौन है। जब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग उसमें एड टारगेट फिक्स करते हैं, उसमें अपना एड कैंपेन रन कराते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो लिंक्डइन हो। उसमें क्या होता है कि हमारे फेसबुक हमको या इंस्टाग्राम हमको हमारे एक्चुअल टारगेट ऑडियंस तक मिलवाता है। अगर जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके हेयर लॉस सॉल्यूशन का कोई ऑयल है तो आपका ऐड सिर्फ उनको दिखेगा जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब सोचिए कितनी आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है आपके सेल की। इससे क्या होगा, आप अपने एक्चुअल कस्टमर को ढूंढ पाओगे। अब मैं बात करता हूं गूगल एडवर्ड्स की, कि गूगल एडवर्ड्स आपका इसमें किस तरह से मदद करता है। गूगल एडवर्ड में क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिस पर आप गूगल के प्लेटफॉर्म का ऐड चलाकर अपने आप को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा सकते हो। कैसे, आपको मान लीजिए प्रोडक्ट हेयर लॉस के ऊपर है, तो कोई बंदा सर्च करता होगा बेस्ट हेयर लॉस ऑयल इन इंडिया, तो उस कीवर्ड को आप टारगेट करके गूगल पर रैंक हो सकते हो।
क्योंकि जब कोई बंदा ये चीज़ उस पर सर्च करेगा तो जाहिर सी बात है उस पर आपका वेबसाइट टॉप पर शो होगा। जब टॉप पर शो होगा तो लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, जब आएंगे तो आपके ऑयल के बारे में जानेंगे, जब जानेंगे तो आपके ऑयल के बारे में परचेस करेंगे, और जब परचेस करेंगे उनको बेनिफिट होगा, देन वो समझेंगे कि भाई इनका प्रोडक्ट अच्छा है। जब आपके प्रोडक्ट को वो अच्छा मान लेंगे देन ऑटोमेटिकली आप उनके नज़र में ब्रांड बन जाओगे। सो आप इसमें देखिए कि आपने इसमें किस तरह रिसर्च की। इसमें आप ऑटोमेटिकली अपने टारगेट ऑडियंस, अपने कस्टमर तक पहुंचे, आपने नाम क्रिएट किया, अपनी सेल भी क्रिएट की, और फ्यूचर में अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बिल्ड कर लिया। फोर्थ पॉइंट, राउंड द क्लॉक मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए कि आप लोग मार्केटिंग करते हो तो शुरुआत में किस तरह मार्केटिंग करते हो, होर्डिंग लगवाते हो, बैनर लगवाते हो, पैम्पलेट बंटवाते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ये सब फट जाते हैं, लोग पढ़ के फेंक देते हैं, लोग भूल जाते हैं। बट ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, वो 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन वर्क करता है। आप जब भी अपना एड कैंपेन खोलोगे वो एड कैंपेन आपका किसी ना किसी बंदे को दिख रहा होता है ऑनलाइन के जरिए। कोई ना कोई बंदा आपके एड कैंपेन पे आके पढ़ रहा होता है, आपको समझ रहा होता है कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअल में आप क्या करते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह भी होता है कि आपका जो ऐड होता है सिर्फ आपके क्षेत्र तक, मतलब सिर्फ एरिया तक सीमित नहीं रहता है, वो ऑल ओवर इंडिया जा सकता है। ये आप डिसाइड करते हो कि आपको किस तरह टारगेट करना है अपने ऐड को। आपको उत्तर प्रदेश में ऐड दिखाना है या मध्य प्रदेश में ऐड दिखाना है, आपको महाराष्ट्र में ऐड दिखाना है या फिर गुजरात में ऐड दिखाना है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह ऑनलाइन जाकर अपने ऐड को सेट करते हो और अपने लोगों तक दिखाते हो। तो आप इसमें देखिए आपका ऐड रुकता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि लोगों ने पढ़ा फेंक दिया उसके बाद ऐड दिख ही नहीं रहा है। इसमें क्या कर सकते हो, आप लोगों को 24 घंटे 7 दिन ऐड दिखा सकते हो, चाहे वो दिन हो चाहे यार रात हो। फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव ये क्यों है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब होर्डिंग, बैनर, पैम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, इन सब के जो प्राइस है दिन पर दिन हाई होते जा रहे हैं। लोग अब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए लोग अब क्या कर रहे हैं, अब वो ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। जिससे क्या होगा, उनका कम प्राइस पे उनकी मार्केटिंग भी हो जा रही है, वो अपने एक्चुअल कस्टमर तक पहुंच भी जा रहे हैं, साथ ही साथ उनका प्रमोशन भी हो रहा है और साथ ही साथ उनकी सेल्स भी हो रही है। सबसे बड़ी चीज ऑनलाइन मार्केटिंग में फायदा ये होता है कि जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो तो आपको कोई आकर रिपोर्ट नहीं देता है कि आपकी जो होर्डिंग लगी है, आपका जो बैनर लगा है, इतने लोग ने देखा या इतने लोग आए। बट ऑनलाइन मार्केटिंग में ये फायदा होता है कि आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट आती है, आपके ऐड को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने एंट्री किया, कितने लोगों ने सेल जनरेट की, वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाती है कि हमारा जो ऐड है हमको ज्यादा से ज्यादा सेल्स किस प्लेटफॉर्म से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है, लिंक्डइन से आ रही है, गूगल से आ रही है। इससे क्या हो सकता है, फिर आप अपने आप को फ्यूचर के लिए अच्छे से सेट कर सकते हो कि हमको ऑनलाइन मार्केटिंग में कहाँ ज्यादा पैसा खर्च करना है। सिक्स्थ पॉइंट, रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। एक बार फिर से मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की यहाँ बात करने जा रहा हूँ। आप मान लीजिए आपने होर्डिंग लगवा ली, वहां से आपको सेल भी आ गया, क्या आपको पता है कि दोबारा वो बंदा आएगा, या आपको पता है कि उसका मोबाइल नंबर ये है, उसकी मेल आईडी है? आपको कुछ नहीं पता होता है। उसने प्रोडक्ट खरीदा, चला गया, आप भी भूल जाओगे, ये भी भूल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या फायदा होता है, आपकी जब वेबसाइट होती है या आपके फेसबुक के, इंस्टाग्राम के ऐड से कुछ बंदा कोई चीज परचेस करता है तो उसकी ईमेल आईडी आपके पास आ जाती है। जब उसकी ईमेल आईडी आपके पास आ जाएगी तो जब आप नया प्रोडक्ट डेवलप करोगे तो आप उसको ईमेल भेज सकते हो, कुछ शुभकामनाएं भेज सकते हो, कुछ डिस्काउंट के ऑफर भेज सकते हो। इससे क्या होगा, आपके कस्टमर से बना रहेगा रिलेशन। आपका जो कस्टमर है वो आपसे रेगुलर चीजें परचेस करते रहेगा, आपसे वो दूर नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसके टच में हो, आप उसको मेल कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसको चीजें बता रहे हो कि भाई मैंने आज ये बनाया, आप इसे खरीदो, भाई मैंने आज ये बनाया, इस पर इतना डिस्काउंट चल रहा है, भाई मैंने आज ये बनाया, इस पर इतना कूपन चल रहा है, आप परचेस कर सकते हो। इससे क्या होगा, कस्टमर से आपका रिलेशन बना रहेगा और साथ ही साथ आपकी सेल जनरेट होगी। और एक चीज और, ये कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि कभी जाते नहीं आपको छोड़कर। आप जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे परचेस जरूर करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग के आपको बताया कि आप अगर एक बिजनेसमैन हैं या आप एक इंडिविजुअल हैं तो किस तरह अपने ऑनलाइन मार्केटिंग को यूज करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हैं, और किस तरह ऑनलाइन मार्केटिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।